राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ की अनु में। 10th ऑफ अगस्त का ये व्लॉग है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो सस्पेंस ना रखते हुए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग लखनऊ जा रहे हैं क्योंकि पतिदेव की सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है। तो बच्चों ने निकलने से पहले जो पूजा की उसको देखिए। पार्वती का डमरू बाजे, शंकर का डमरू बाजे, पार्वती का डमरू नाचे, बर्फीली रंगराज की तो पड़ जाएगा इसकी तो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, शंकर जी का डमरू नमः शिवाय, बर्फीली रंगराज की तो पड़ जाएगा इसकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो बहुत दिन हो गए थे लखनऊ हुए। बच्चे नाना नानी को बहुत मिस कर रहे थे और पतिदेव की 2 दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे और संडे की। तो पतिदेव ने कहा कि चलो सैटरडे को चलते हैं और संडे को वापसी कर लेंगे। तो हम लोग निकल लिए हैं लखनऊ के लिए 1 दिन के टूर पे। और बच्चों को भी भूख लगाई और पतिदेव का भी कुछ मन कर रहा था। तो मैंने कहा कि इनके यहाँ की छोला पूड़ी से अच्छी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे छोला और कचौड़ी खाने के लिए रुक गए हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है इनके यहाँ का। तो ये देखिए बच्चे कितने चटकारे लेके कितना मज़ा लेके खा रहे हैं। सबको यहाँ का इनके यहाँ का बहुत ही पसंद आता है। चंद्रिका देवी के पास ये पड़ता है। और खाते पीते सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। दोपहर का टाइम था। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग के पास। तो पतिदेव ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अब यहाँ का सफ़र हम लोग इसके बाद हम लोग रिक्शे से तय करेंगे क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ख़राब है। और पहुँचने के बाद ये देखिए मतलब अर्जुन तो नानी को अपनी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। बहुत ही भावुक हो गए थे नानी को देखते ही। और दक्ष तो आते ही अपने खिलौनों में ही जुट गए हैं अपने दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ सीतापुर से। भले ही रोज़ फ़ोन पे सबसे बात होती है लेकिन बच्चों के पास नाना नानी को बताने के लिए अपनी बहुत सारी कहानियाँ रहती हैं कि नाना मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। और ये देखिए अपने खिलौनों से हट के ये भी आ गए यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए। और ये देखिए 2:15 बज रहे हैं। तो दोपहर के टाइम में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ खाने के टाइम में। तो सबसे पहले स्वागत हुआ यहाँ पे बढ़िया वाले गुलाब जामुन से। तो काला जाम हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, बच्चों को और पति देव को भी। और यहाँ लंच की थाली में हमारे आलू और ग्वारफली की सब्ज़ी है, अरहर की दाल है, बूंदी का रायता है और अरबी की रसेदार सब्ज़ी है। तो बढ़िया थाल मम्मी ने तैयार करके रख दी है। साथ ही में रोटी चावल। तो पति देव को देते हैं खाने की थाली और फिर चलते हैं देखते हैं। मैंने ये सामान मंगाया था। तो जब मैं सीतापुर में थी तभी मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि पूरा सामान आया है कि नहीं, क्या आया है, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, सब सही से आ गया है कि नहीं। तो जैसे ही सबने खाना पीना खा लिया तो मैं यहाँ पे बैठ गई अपना पार्सल चेक करने के लिए। तो अभी मैं इसको केवल चेक कर रही हूँ। इसका मैं रिव्यू, मैं पूरा अनबॉक्सिंग वहाँ पे जाके करूँगी सीतापुर में क्योंकि यहाँ बहुत कम ही टाइम के लिए हम लोग आए हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से इन्होंने पैकिंग करके भेजा है। मतलब कोई भी सामान फूट नहीं सकता है। जैसे ये ऑयल की शीशी कांच की है बट बहुत ही अच्छे से इन्होंने रैप करके ये देखिए सब भेजा हुआ है। तो इसका मैं जल्दी ही एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी और मैं आप सबको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत काम का और बहुत अच्छा सामान मैंने इस बार मंगाया है ऑनलाइन। तो वो सब पैक करके रख के फिर मैं आ गई थी बच्चों को घुमाने के लिए। तो बच्चों ने वहाँ पे ही कह दिया था कि मम्मी मॉल घूमना है, 1 डेढ़ महीना हो गया है घूमे हुए, तो इस बार मॉल घूमना है। तो यहाँ बच्चों को लेके आ गई थी मॉल। हस्बैंड अर्जुन को लेके बाइक पार्क करने के लिए गए हैं और मैं दक्ष को लेके इधर अंदर चली आई हूँ और अंदर का नज़ारा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि अर्जुन को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का जो डेकोरेशन होता है वो देखना था। बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन थी। अर्जुन वही देखने के लिए आया था, बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ वो। बहुत मन था उसका वो डेकोरेशन देखने का। तो खैर चलिए उसको छोड़ते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ अपना मेन काम करने जो करने मैं मॉल आई थी। तो मेरा मेन मकसद था, मुझे यहाँ से कुछ कॉम्पैक्ट लेना था जिसका कि मैं रिव्यू अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया। तो बहुत ही बढ़िया वाला इस बार लिया है। तो मैं जल्दी ही आपके साथ वो शेयर करूँगी। इस वीडियो के बाद जो मैं व्लॉग डालूँगी वो वही डालूँगी। तो नायका के शोरूम में जब मैं आई तो वहाँ पे मुझे मेरा वो फेवरेट वाला कॉम्पैक्ट मिला और बिना किसी मशक्क़त के सामान मिल गया। तो उसकी खुशी मेरे चेहरे पे आप देख ही सकते हैं। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं कि अब हमारी बारी आएगी घूमने की। और यहाँ मैं पतिदेव को सिखा रही हूँ कि यार आप अभी तक फ़ोन का एंगल सही से नहीं पकड़ना सीखे। मुझे 7 महीने हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चों को लेके आए राइड कराने के लिए, जो बच्चे घर से ही डिमांड करके आए थे कि हमें ट्रेन की राइड करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे कितना मज़ा कर रहे हैं।
सच बताएँ तो अब मुझे तो बिल्कुल भी मॉल घूमने में ऐसा मज़ा नहीं आता है, बस बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इसलिए आ जाती हूँ। बाकी अब मॉल वग़ैरह में बार-बार वही राइड, वही चीज़ें, मज़ा नहीं आता है उतना ज़्यादा और फिर वही है कि घूमने जाएँ भी कहाँ इतनी गर्मी में। तो बच्चों को राइड कराने के बाद यहाँ पे आ गए पतिदेव, इनको कुछ लेने थे, कुछ कपड़े लेने थे, ऑफ़िशियल कपड़े लेने थे, तो यहाँ पे वो देखने के लिए आ गए बट वही हमेशा की तरह अभी उनको चलते हैं, अभी पसंद चलते हैं, नहीं अभी आता चलते वो हैं। ऊपर घूम के आया है, मैंने घूम के आया हूँ एक बार। कौन ऊपर घूम के आया है? अच्छा, लच्छू के साथ अभी चलते हैं ना। चलिए ना। पहले मुझे कॉम्पैक्ट ले लेने तो नायका के यहाँ से बस चल के ले लेते फटाक से, उसके बाद चलते हैं। तो घूमने-फिरने के बाद आ गए अपनी फ़ेवरेट जगह पे, तो ये है फूड कोर्ट और यहाँ पे सबसे पूछ के सबकी पसंद का ऑर्डर आ गया था, तो मुझे तो यहाँ पे वेज स्ट्रिप्स बहुत ही पसंद है, तो मैंने अपने लिए वेज स्ट्रिप्स ली थी। दच्चू को फिंगर चिप्स खाना था, दच्चू ने वो ऑर्डर किया और अर्जुन के लिए बर्गर आ गया है सॉरी और कोल्ड कॉफ़ी देख के तो फिर मेरे मुँह में दोबारा पानी आ गया, तो कोल्ड कॉफ़ी पतिदेव ने मँगाई थी अपने लिए। और बच्चे तो जब भी कुछ खाने का होता है तो मोबाइल उठा लेते हैं। हालाँकि मैं घर में अब इतना मोबाइल नहीं देती हूँ, लेकिन बाहर आने पे परेशान ना करें इसलिए मोबाइल पकड़ा दिया है इनके पिताजी ने। तो खा पी के फिर हम लोग निकल लिए हैं अब वापसी के लिए, तो मैकडी बाबा को कैसे छोड़ सकते हैं। अर्जुन ने इनको अच्छा खासा परेशान कर दिया, इनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कराईं। तो ये देखिए इनको मार पीट के सारे मज़े ले ले रहे हैं अर्जुन। तो इस बार हम मॉल में ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए थे क्योंकि आने से पहले मेरे से एक बड़ी वाली गलती हो गई थी। मैं अपनी जगह मम्मी का मोबाइल लेके चली आई थी। मेरा मोबाइल घर पे ही छूट गया था और ये जो सारे वीडियो शूट हो रहे हैं ये सब मम्मी के मोबाइल से हो रहे हैं। तो मैक्सिमम 1 घंटा हम लोग मॉल में रुके थे और फिर चले गए थे। तो मॉल घूमने के बाद बच्चों को घर छोड़ा, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे पतिदेव के लिए कपड़े लेने के लिए। तो इनको जल्दी कपड़े नहीं फ़ाइनल होते हैं, समझ में ही नहीं आते हैं कहाँ पे बढ़िया मिल जाए। तो मॉल से निकलने के बाद फिर यहाँ पीटर इंग्लैंड के शोरूम में आ गए थे और मुँह देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनको इनकी पसंद का कलेक्शन नहीं दिख रहा है। बहुत ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि अब कहाँ जाएँ, तो अब जाएँगे वहाँ पे जहाँ से ये हमेशा ही लेते हैं, लास्ट ऑप्शन है और हर बार इनको पसंद भी आता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ से निकल के ये देखिए आ गए और अपने कपड़े तो फ़ाइनल किए ही पतिदेव ने। इनको ये प्लाज़ो भी बहुत अच्छा हुआ है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, तो पतिदेव को ये अच्छा लगा। इन्होंने कहा इसको फ्लोरल प्रिंट में ट्राई करो, तो मैंने ऐसा कभी पहना नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। तो टी-शर्ट तो नहीं अच्छी लगी बट ये जो पैरेलल प्लाज़ो टाइप का है ये पतिदेव को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी ये लिया और पतिदेव की भी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इन्होंने भी टी-शर्ट भी ली और शर्ट भी ली अपने लिए। तो इसकी बिलिंग वगैरह कराने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, संडे मॉर्निंग का ये व्लॉग है, यानी कि ये 11 अगस्त का व्लॉग है। तो आज यहाँ पे बना रही हूँ केले की पकौड़ी, जो कि पापा की फ़रमाइश थी। तो पापा को कच्चे केले की पकौड़ी बहुत ही पसंद है और मुझे भी पनीर से ज़्यादा कच्चे केले की पकौड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए पापा भी नहा के पूजा पाठ करके बैठ चुके हैं और मम्मी चटनी पीसने की तैयारी कर रही हैं। तो धनिया टमाटर की चटनी जो घर की बनती है वो बहुत स्वादिष्ट लगती है पकौड़ी के साथ। और यहाँ पे देखिए चाय भी बन चुकी है। तो आज सुबह का नाश्ता है हमारा चाय और पकौड़ी। तो आलू प्याज और केले की पकौड़ी है और साथ ही में है चाय और ये देखिए बढ़िया वाली हरी धनिया और टमाटर की चटनी भी तैयार है। तो आइए आप सब भी पकौड़ी एंजॉय कीजिए, बहुत स्वादिष्ट, बहुत क्रिस्पी बनी थी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद सबको खाना पीना खिला के फिर मैं मम्मी को लेके मार्केट आ गई थी। तो मम्मी को बहुत सारा सामान लेना था, बहुत सारा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत काम का सामान लेना था जो अकेले लेना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे मैं आ गई। मम्मी को एक्चुअली स्टील का कुकर लेना था। मम्मी अपने किचन में जितना भी एल्यूमिनियम का बर्तन है वो सब हटा रही हैं क्योंकि एल्यूमिनियम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मम्मी के पास एक कुकर स्टील का था बट दूसरे की भी ज़रूरत थी क्योंकि जो बर्तन वाली आंटी आती हैं तो रात को अलग करेंगे तो सुबह के लिए दूसरा चाहिए होगा। तो दूसरा स्टील का कुकर मम्मी लेने आई हैं। मम्मी के घर में एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन अब यूज़ नहीं होता है। मैंने भी सीतापुर में कुकर भी स्टील का ही रखा है, कढ़ाई भी स्टील की ही रखी है। कभी कभार बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो एल्यूमिनियम भले यूज़ करती हूँ, बाकी डेली यूज़ के लिए मैं स्टील ही यूज़ करती हूँ। एल्यूमिनियम हेल्थ के बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही बेकार है। मैं सबको कहूँगी कि उसको अपने किचन से डिस्कार्ड कर दीजिए। तो कुकर लेने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी आ गई अपने भैया के लिए, यानी मेरे मामा जी के लिए राखी लेने के लिए। तो रक्षाबंधन भी पास है, मम्मी ने कहा कहाँ बार बार हम दौड़ के आएंगे, आज ही सारा सामान ले लेते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी राखी मम्मी ने मामा के लिए ख़रीदी है। और भी राखियाँ ख़रीदी थी, एक और मामा है उनके लिए, तो उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई।
उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट डे एक्चुअली मंडे है, तो मम्मी ने कहा कि यहीं से बेलपत्र वगैरह ले लेते हैं अगले दिन चढ़ाने के लिए। तो सामान यहाँ पे सारा मिल रहा था, तो यहीं से मम्मी ने मेरे और अपने दोनों के लिए ही ले लिया पूजा का सामान। और ये देखिए फिर अब हम लोग निकल चुके हैं वापसी के लिए। जल्दी से मैं घर गई और सामान पैक करके फिर निकल ली। तो कुल मिला के मेरा 22 घंटे का ही टूर हुआ इस बार लखनऊ से सीतापुर का। तो अब वापसी करते हैं घर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीतापुर वापस जा रहे हैं और दक्ष आपके लिए कुछ तैयार किए हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, तो अब सुनिए दक्षु के मुंह से। बने डॉक्टर मारू भैया फीस मांगते 5 रुपया, जाबे राज को 5 चिड़िया पचला दे किन्नी की पुलिया, बोली जल्दी ठीक हो जाओगे, चीची करके गाना गागे। हो गया? तो लाइन कुछ ऐसे थी, बने डॉक्टर भालू भैया फीस मांगते। पीस फीस को क्या कहते, कितनी मांगते? 5 रुपया। 5 रुपया। आगे? बने डॉक्टर भालू भैया फीस मांगते 5 रुपया, जावे रात को 5 चिड़िया पतला दे किन्नी की पुलिया, लास्ट की 2 लाइन मुझे समझ में नहीं आती है, क्या मतलब? पतला दे किन्नी की यही पुलिया, समझते होंगे। बोली जल्दी ठीक हो जाओगी, चीची करके गाना गाओगी। और इन्होंने नानी के पैसे से देखिए तुरंत ही खिलौना खरीद लिया, इनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। इनका फेवरेट मैट वाला व्लॉग। भूत मैट वाला अब पहुंचे। तो सीतापुर पहुंचते ही ये देखिए यहाँ पे एक और पार्सल आ गया। तो ये पार्सल भेजा है बच्चों की गौरी दीदी ने। तो गौरी दीदी ने दोनों बच्चों के लिए राखी पोस्ट की है, क्योंकि इस बार वो आ नहीं पाएंगी, तो भाइयों की कलाई खाली नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए इसके साथ बेस्ट ब्रो एवर की बॉटल भी गिफ्ट में आई है। तो इविल आई की राखी है, बहुत ही सुंदर सी राखी, मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके बाद ये मंडे का व्लॉग है। तो मैं सुबह यहाँ पे आ गई भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो आज चौथा सोमवार है और व्रत भी रखा है। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैटरडे को मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।